गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय विथ मैथ्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे उसके रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम के बीच क्या रिलेशन है। जैसा कि आपको पता है, चाहे बात एचसीएफ की हो चाहे बात एलसीएम की हो, मिनिमम 2 नंबर्स का रिक्वायरमेंट होगा। मिनिमम 2 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे ही 2 नंबर्स आएंगे तो उस 2 नंबर के बीच में क्या होगा, रिलेशन एस्टेब्लिश्ड होगा। चाहे आप किसी 2 मेंबर का ले लीजिए, वो दोनों भाई हो सकते हैं या वो दोनों दोस्त हो सकते हैं। तो रिलेशन मस्ट है। जिंदगी अगर गुजारनी है तो रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा, ये तो आप सबको पता होगा। आज हम लोग उसी रिलेशन के बारे में जानेंगे, क्या रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम के। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 15 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या लिखेंगे? तो आप कहोगे सर जी 3 इंटू 5। अब सपोज करो कोई लिख रहा है 25 के बारे में। 25 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 5 इंटू 5। ठीक। अब इसमें क्या होगा, अगर हम 15 गुना 25 कर लें, या पहले ऐसे समझिए हम इसमें से एचसीएफ पिक कर लेते हैं। इसका एचसीएफ क्या होगा? आप कहोगे सर जी 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा ये बताओ। एलसीएम में क्या होगा, जो पहले एचसीएफ है, कल भी बताए थे, किसी भी नंबर के एलसीएम में उसका एचसीएफ हाइड रहता है, तो 5 तो हो गया। अब आप कहोगे सर जी ये 3 नहीं है, ये 3 ले लो यहाँ पे। अब कोई कहेगा सर जी ये 5 भी नहीं था, ये 5 भी ले लो। तो आप बेसिकली इस दोनों चीजों में देखेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम में जितने भी टर्म आपके यहाँ पे थे उतने टर्म आ गए। जैसे देखो 5 कितने थे, 1 2 और 3। यहाँ भी 3 5 है, 1 2 और 3। 3 कितना है, तो 1 3 यहाँ पे है, 1 3 यहाँ पे। ऐसा नहीं है सिर्फ इसी नंबर पे, कोई और सा भी नंबर ले सकते हैं आप। 12 और 15 ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल। 12 को आप क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर गुने 3। ठीक है। अब क्या लेना है? 15 लेना है। 15 तो अभी जस्ट लिखे थे 3 इंटू 5। अब इस संख्या का एचसीएफ क्या होगा? आप कहोगे सर जी एचसीएफ ये 3 होगा सर, 3 लिख लीजिए। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम पहले तो एचसीएफ आ जाएगा 3। अब जो जो टर्म बच गया, जैसे ये वाला टर्म बच गया आपका, ये क्या है? 2 का स्क्वायर। और ये क्या बच गया? ये 5 बच गई इंटू 5। तो आप देखोगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम में ये 3 2 टाइम्स है, तो 3 2 टाइम्स आ जाएगा। एचसीएफ को अगर एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर भी आ जाएगा और 5 हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं सर जी, अगर हमको ये 12 गुना 15, ऐसे समझो, ये 12 इंटू 15 अगर हमको करना होगा, तो आप कह सकते हैं सर जी एलसीएम को उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो 12 इंटू 15 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा, बराबर होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर
HCF एंड LCM। बात क्लियर है या नहीं है? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। ये अभी हम लोगों ने देखा है। क्लियर? तो मान के चलिए आप दो संख्या क्या क्या मान सकते हैं? आप कहोगे सर जी A इंटू बी, ठीक है, बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? HCF इंटू LCM। अब देखो यहां से चार और फॉर्मूला निकल के आएगा। क्या क्या आएगा? अगर कोई यहां से आपको HCF मांग दिया है, HCF बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी AB बाय LCM। रटना नहीं है, समझना है। या आपको कोई LCM मांग दिया है, मतलब LCM पूछ दिया है, तो अब आप क्या करोगे? तो कहोगे सर जी इस HCF को इधर लाना होगा, यानी AB बाय HCF। कोई आपसे A ही मांग दिया है, A मतलब फर्स्ट नंबर, A बराबर क्या होगा? आप कहोगे सर जी HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय B। अब अगर कोई आपसे B मांग दिया है तब क्या हो जाएगा? HCF इंटू LCM बाय A। ये A और B क्या है? ऐसे समझ लो, A के बारे में क्या है? A इज इक्वल टू व्हाट? कुछ नहीं, नथिंग बट फर्स्ट नंबर, एंड B इज इक्वल टू व्हाट? सेकेंड नंबर। मतलब हम अभी जस्ट प्रीवियस में क्या बताए थे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होती है HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम, उस संख्या के लघुत्तम और उस संख्या के महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। आज का पूरा सेशन हम लोग का इसी पे बेस्ड रहेगा, इसी पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें एक बात और निकल के आती है, उस पर भी थोड़ा सा गौर देना। क्या है वो बातें? जैसे सपोज करो अगर हमको कोई 48 के बारे में पूछा है, 48 को और 40, ये समझो, एक सेकंड, 48 और 40 का HCF क्या होगा? कोई बताएगा? आप कहोगे सर जी इस दोनों के बीच डिफरेंस 8 आ रहा है, इसका HCF भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब बताओ अगर ये HCF हो गया है, इसको आप क्या लिखोगे? 8 इंटू 6, ठीक है। इसको क्या लिखोगे आप? 8 इंटू 5। अगर ये 8 इंटू 6 है और ये 8 इंटू 5 है, इसमें क्या लॉजिक है? आप कहोगे सर जी ये 8 तो इसका HCF है, यहां भी ये 8 क्या है? इस दोनों संख्या का HCF है। बच क्या गया? 6 और 5। अब बताओ 6 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर होगा? आप कहोगे नो सर, नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन 5 एंड 6। अगर वो कॉमन होता तो वो 8 के साथ चला जाता। अभी हम आप लोगों को नंबर सिस्टम नहीं पढ़ाए हैं, तो 6 और 5 का जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम 6 और 5 के बारे में क्या बताएंगे? 6 और 5 कैसा नंबर है? तो आप कहोगे सर जी रिलेटिव नंबर। ये क्या है? रिलेटिव नंबर है। मतलब जब दो नंबर का रिलेटिव नंबर किसको कहते हैं ये भी जान लीजिए। जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है रिलेटिव नंबर। रिलेटिव नंबर अभी बस इतना जानना है, जब दो संख्याओं के बीच HCF 1 हो जाए, उस दोनों संख्या को आपस में क्या कहेंगे? रिलेटिव नंबर कहेंगे। बात क्लियर? तो 6 और 5 क्या है? रिलेटिव नंबर। तो अब आप एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, इफ
इफ HCF of two numbers is H, अगर दो संख्याओं का HCF क्या है, H है, देन नंबर कैन बी HX एंड HY। बात आई समझ में? अगर दो संख्याओं का HCF H है तो नंबर क्या हो जाएगा, एक को HX मान लेंगे, मतलब उसके HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे को क्या करेंगे, Y से उसके HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे, वेयर X एंड Y आर रिलेटिव नंबर। X और Y क्या होगा, रिलेटिव नंबर होगा। रिलेटिव नंबर का मतलब क्या होगा, HCF 1 होना चाहिए। बात क्लियर? जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 36 24। अब बताओ 36 और 24 का HCF क्या होगा। आप कहोगे सर जी डिफरेंस 12 आ रहा है और 12 से कट भी रहा है, आप इसको क्या लिखोगे, 12 इंटू 3। इसको क्या लिखोगे, 12 इंटू 2। 12 HCF है और ये 3 और 2 कैसा नंबर है, आप कहोगे सर जी 3 और 2 क्या है, रिलेटिव नंबर। अब ऐसे समझो, कल आपको सवाल में दे दे दो संख्या 3:2 में है, दो संख्या का अनुपात क्या है, 3:2, A अनुपात B का वैल्यू है, और उसका HCF आपको दिया हुआ है 12, तो संख्याएं क्या होगी, कुछ नहीं करना है सर, इसको भी 12 से गुना कर लो 36, और इसको भी 12 से गुना कर लो, ये भी 24। बात क्लियर है या नहीं है? मतलब जब दो संख्या का रेशियो दिया है, डेट मीन्स क्या है, उसमें से जो कॉमन था वो कट गया। रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो कॉमन क्या होगा, जो उसका HCF होगा उससे उस संख्या को काटे गया होगा। तो HCF भी हमको दे दिया है, इस संख्या का HCF कितना है, 12 है, तो आपको बतानी है वो संख्याएं क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, इस 12 का इस 3 से मल्टीप्लाई करना है और इस 12 का इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, वही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगर हमको ये बोल रहा है दो संख्या का HCF H है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक संख्या HX हो जाएगी, दूसरी संख्या HY हो जाएगी। इसी पे हम लोग सवाल सॉल्व करें। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हम लोग आज के पहले सवाल की तरफ। देखो ये MTS 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, अभी जस्ट पर आए थे, कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 9:30। दो संख्याओं का रेशियो कितना है, 9 और 30, और उसका HCF कितना दिया हुआ है आपको, 6 दिया हुआ है। HCF क्या है, 6 है। आपसे क्या मांगा है, LCM क्या होगा। कुछ नहीं करना है सर जी, ये 6 को, इस 9 को और इस 13 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बात क्लियर? अब देखो मल्टीप्लाई तो सब कर लेगा सर जी, क्या लॉजिक लगाएंगे जो सवाल बन जाएगा। तो आपको ये 9 भी दिख रहा है, ये 6 भी दिख रहा है, अगर 9 है तो आप कहोगे ना सर जी ये डिविजिबल बाय 3 होगी, मतलब जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से तो होगी ही होगी। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, C नंबर, नहीं होगी, नहीं होगा आंसर। A नंबर होगी, नहीं होगा आंसर। अब आंसर क्या होगा, या तो B होगा या तो D होगा। अब देखो B के बारे में, वो संख्या 13 से भी तो डिवाइड होनी चाहिए, 13 पचे 65, 13 चौके 52, तो फिर D नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, B। या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो कर सकते हो, 6 इंटू 13 गुना 9 117,
17 छके 102, 600 और 100 702 हो जाएगा। लेकिन ऐसे बनाने में सर मजा नहीं। मैथ तभी बनेगा जब मजा आएगा। मजा कैसे आएगा ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। कैलकुलेशन को इजी करना होगा। क्यों? तो देखो, अभी अगर एकदम इस सवाल को बेसिक से बनाते तो आप कहते सर जी दो संख्या का अनुपात 9 और 13 है। सेकंड मेथड बता रहे हैं। अगर दो संख्या का अनुपात इतना है, इसका और एचसीएफ 6 है, तो पहली संख्या कितनी होगी? आप कहोगे सर जी 9 गुने 6 होगी। दूसरी संख्या कितनी होगी? तो 13 गुने 6 होगी। अब बताओ, इस दोनों का अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इस 6 को पिक करेंगे। 6 के बाद क्या बच जाएगा? ये 9, और ये क्या बच जाएगा? 13। यही हो गया जो यहां था। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा 3 नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन 3, 8 एंड 15। 3 नंबर 3, 8 और 15 के अनुपात में है। ठीक। एंड देयर एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ है? 8280। व्हाट इज देयर एचसीएफ? अब बताओ, कह रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा। कैसे बनाएंगे सवाल को सर? आपके पास ये तीन संख्या का अनुपात दिया है और एलसीएम आपको इतना दिया हुआ है। एचसीएफ क्या होगा? मान के चलो एचसीएफ को एच मान लेते तो ये संख्या कितनी होती? 3h। दूसरी वाली संख्या क्या होती? सॉरी, पहली वाली संख्या क्या होती? 3h। दूसरी वाली संख्या क्या होती? 8h। और तीसरी वाली संख्या क्या होती? 15h। तो फिर एच 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 कट जाता तो यही रेशियो होता। अब बताओ, अगर इस संख्या का कोई हमसे एलसीएम मांगा है तो क्या करेंगे? एच तो पहले आ जाएगा। अब बचेगा क्या आपका? आप कहोगे सर जी वही 3 गुने 8 गुना 15। ये बराबर होगा कितना के? 8280 के। अब इसको काट लो। 15 पचे 75। कितना बचेगा? 7। फिर 15 पचे 75, 15 दूने 30। फिर 8 से काट लो। 8 के 48, 7 8 9 72। फिर इससे काट लो। क्या आएगा? 23। 23 तो ऑप्शन भी नहीं है। 3h 8h एंड 15h। 8280 ही है ना। 15 पचे 75, 7। फिर 15 पचे 75, 3 15 दूना 30। ठीक है। 8 के 48, 7 8 9 72। देखो एचसीएफ 23 आनी चाहिए। आई थिंक ऑप्शन लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ 23 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है? कह रहा दो संख्याएं 5:7 में है, उसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? बताओ, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये है। दो संख्याएं, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5x इंटू 7x। ये बराबर होगा कितना? 2835। अब देखो, 7 से कट जाएगा ये। 7 चौके 28, 7 पचे 35। फिर 5 से काट लो। 5 अठे 40, 5 इकाए 5। यानी एक्स स्क्वायर बराबर 81। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9। ठीक। तो संख्याएं क्या हो जाएगी? संख्या का सम क्या हो जाएगा?
संख्याओं का योग पूछा है ना, तो आप कहोगे सर जी संख्या हो जाएगी, एक 5x थी तो ये कितना हो जाएगा 5 × 9 45। ठीक। दूसरी क्या हो जाएगी 7x, 7 × 9 63। सम कितना हो जाएगा 5 3 8 6 4 10। या आप इस सवाल का सेकंड मेथड देखिए कितना आसान है, ये तो एकदम बेसिक फंडा था ना। सेकंड मेथड जो है एकदम सिलेक्शन वाली है सर, टाइम बचा के देगी आपको। हमको क्या पूछा था, two numbers are in the ratio of 5:7, the product of HCF and LCM are 2835, what is the sum of the number। अब बताओ अगर हमसे कोई संख्या का सम पूछा है, सम क्या होगा, आप कहोगे सर जी ये 7 + 5 12 ही तो होगा। अब इसका क्या करना होगा, इसके HCF से मल्टीप्लाई करना होगा, बात खत्म। तो संख्या जो भी HCF की वैल्यू हो, एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू हो, वो 12 का मल्टीपुल होगा कि नहीं होगा। ये संख्या तो 12 से कटेगी ही नहीं, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, आंसर सी हो जाएगा, या तो नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे भी सवाल बना सकते हैं, अपनी टेक्निक को चेंज करना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक आप लोग सब समझ रहे होंगे, जिनको नहीं आएगा समझ में वो एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे, अच्छे से आ जाएगा समझ में, मेहनत आपको ही करनी है सर। अब यहां पे क्या कर रहा है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज 29 and other two factors of their least common multiple are 13 and 17, find the smaller number among these two numbers। देखो इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, HCF। HCF कितना है 29, ठीक। and other two factors of their least common multiple, उसके लिस्ट कॉमन मल्टीपुल का दो फैक्टर क्या दिया हुआ है, एलसीएम बराबर आपको दिया है 13 × 70। फाइंड द स्मॉलर नंबर अमॉन्ग दीज टू नंबर्स। अब ये बताइए हमको, इस पर्टिकुलर सवाल में क्या कह रहा है हमको, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स इज 29, दो नंबर का HCF 29 है, और आपको कह रहा है द अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर लिस्ट कॉमन मल्टीपुल। इसके लिस्ट कॉमन सबसे कम समापवर्तक गुणज के अन्य दो गुणनखंड, अन्य दो गुणनखंड, इसके टोटल 3 गुणनखंड है, और एलसीएम में तो उसका HCF आएगा ही आएगा, ये बात तो पहले ही बता दिए। मतलब उसका फाइनली ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 × 17 × 29, क्या हो जाएगा उसका एलसीएम होगा। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलर नंबर अमॉन्ग दीज टू नंबर्स। अब बताओ 13 और 17 क्या है, तो आपको कहोगे सर ये रिलेटिव नंबर, मतलब एक संख्या बनेगी आपकी 13 × 29 और दूसरी संख्या बनेगी 17 × 29। अब बताओ हमको स्मॉलर बोला है तो स्मॉलर तो ये होगा, या हम डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते, जो आंसर 13 के मल्टीपुल, क्या ये 13 से कटेगा, 13 दूना 26 नहीं कटेगा, 13 दूना 26, 13 नमा 117, इसको रख सकते हैं। जब 377 कट रहा है तो 387 नहीं कटेगा सर, 13 तिया 39, 10 103 भी नहीं कटेगा, आंसर क्या हो जाएगा बी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे क्लियर बोल दिया है अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर लिस्ट कॉमन मल्टीपुल, मतलब उसके लिस्ट कॉमन मल्टीपुल का अदर दो फैक्टर जो है ना वो ये है, अदर दो फैक्टर ये है, तो इसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर होगा वो इसका HCF होगा, जो हम लोग यहाँ लिए।
थोड़ा सा ट्रिकी वन था, एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। बढ़ते हैं आगे। यहां देखिए क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6400, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर। अब बताओ, अगर एचसीएफ दिया था तो अभी हमने क्या बोला था, संख्याएं क्या क्या मान सकते हैं आप, 16x इंटू 16y, यही वो दो नंबर है जिसका गुणनफल कितना है, 6400। अब बताओ हमको चाहिए क्या। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां से एक्स वाई निकालने लगा, हमको संख्या का एलसीएम चाहिए। अब बताओ इस दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा, तो आपको होगा सर जी 16xy। अब 16xy बराबर क्या होगा, यही तो मांगा है हमसे। हम क्या करेंगे, इधर भी 16 से डिवाइड लगा लेंगे तो इधर भी 16 से डिवाइड लग जाएगा। 16 4 जा 400, और एक 16 से 16 कट जाएगा तो हमको 16xy, यानी आंसर क्या हो जाएगा बी। अप्रोच सही करनी होगी सर। अप्रोच कैसे लगता है सवालों में, ये प्रैक्टिस देखे जाएगी आप। यहां पे क्या कर रहा है, द लिस्ट कॉमन मल्टीपुल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स आर, मतलब आपको एलसीएम दिया हुआ है कितना, 5005। एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 77। कह रहा व्हेन आइदर ऑफ दीज टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 55 then quotient is 18 and remainder is 11, the second number is what। अब एक नंबर भी आपको दे दिया है, एक नंबर क्या दिया आपको, मान के चलिए फर्स्ट नंबर के बारे में क्या बोला है, जब उसको 55 से डिवाइड कर रहे हैं हम तो भागफल 18 और शेषफल 11 बचता है। मतलब आप फर्स्ट नंबर कैसे निकाल सकते हैं, 55 इंटू 18 प्लस 11। तो आपसे पूछ रहा है सेकंड नंबर क्या होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेगा, हम जो पहले स्लाइड में आपको फॉर्मूला बता दिया, यहां से तो वो नंबर निकाल लेगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी आ जाए। अब सेकंड नंबर में क्या करेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे फर्स्ट नंबर। सर जी ये करना बहुत आसान है, हम भी मानते हैं, लेकिन इससे आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा। हम ऐसा नहीं करते जब हम लोग ये मेथड यूज नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और भी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कोई संख्या का जो भी सेकंड नंबर निकल के आएगा, इतना तो पता है ना, वो 77 का मल्टीपुल होगा या नहीं होगा। तो 77 का मल्टीपुल का मतलब है वो 11 और 7 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। देखो ये संख्या 11 से डिवाइड है, ये संख्या भी 11 से डिवाइड है, 11 3 जा 33। इसके बारे में देखो ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड, 11 से तो बात नहीं बनी सर। अब चलो 7 पे, 7 चौके 28, 5 33 नहीं होगा, कट गया। 7 पचे 35 ये है, इसको रख सकते हैं हम। 7 पचे 35, 6 68 नहीं कटेगा। 7 के 42 ये भी नहीं कटेगा। आंसर क्या हो जाएगा। अब जो इस मेथड से बनाना चाहते हैं वो भी देख ले, लेकिन इससे बेस्ट मेथड नहीं होगा जो आप अपने दिमाग के बल पे सवाल को खत्म कर लिए सबसे कम टाइम। अब यहाँ क्या होगा, नंबर निकालना होगा। 18 वो 50 का नोट कितना हो जाएगा, 900, और 18 पंचे 90, 990 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 990 प्लस 11, तो आपको हो गया सर जी 1001 हो जाएगा। ठीक। अब अगर आपको सेकंड नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, 5005 गुने 77 बटे कितना, 1001। इससे ये कट जाएगा 5 टाइम में, और 5 गुना 77 385 हो जाए। लेकिन हम लोग को ये मेथड नहीं फॉलो करना है। पहला वाला जो मेथड बताए थे, अगर एचसीएफ 77 आ रहा है, आपको समझना होगा वो 11 इंटू 7 से डिवाइड होगा, और हमको सेकंड नंबर मांगा है। अगर दो संख्या का एचसीएफ 77 आ रहा है, यानी सेकंड नंबर भी 77 से डिवाइड होगा,
तो हम लोग फर्स्ट 11 से चेक किए तो सारा नंबर हो गया, 7 से चेक किए तो एक नंबर बैठा, वही एक नंबर क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब हो। ये सवाल अच्छा है, वैसे तो ये ग्रुप डी में पूछा है लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 54 है, हम मान लेते हैं एक संख्या को ए दूसरी संख्या को बी, ए प्लस बी कितना के बराबर है 54 के बराबर। कह रहा है and the least common multiple and the highest common factor of these two numbers are 84 and 6। मतलब एलसीएम दिया हुआ है आपको 84 और एचसीएफ दिया है आपको 6। ठीक है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज टू नंबर्स। इस नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा, मतलब आपको जो वैल्यू मांगा है वो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू मांगी है क्या। अब आप हमको ये बता दिए अगर दो संख्याएं का एचसीएफ 6 है तो आप संख्या क्या मानेंगे, 6a प्लस 6b कितना के बराबर है 54 के बराबर। तो a प्लस b कितना के बराबर होगा, तो आपको कहोगे सर जी 9 के बराबर। अगर a प्लस बी 9 के बराबर है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे बड़ी बात है पॉसिबिलिटीज चाहिए, तो a 1 होगा तो b 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर a 2 हो जाएगा तो b 6 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। अगर a 3 होगा तो b कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। a 4 होगा तो b कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब नहीं ले सकते हैं कुछ क्योंकि आगे सारा है, अगर इसको 5 लेंगे तो ये 4, इसको 6 लेंगे तो ये 3, इसको 7 लेंगे तो ये 2, इसको 8 लेंगे तो ये 1। आपको कहेगा सर जी हम 0 ले लेंगे, भैया 0 ले लोगे तो ये संख्याएं 0 हो जाएगी और इसका एचसीएफ निकलेगा ही नहीं, इसलिए आप 0 नहीं ले सकते हैं। अब इस सब पे ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। अब देखो अगर a बराबर 1 और b बराबर 8 है तो संख्या क्या होगी ये बताओ। आपको क्या सर जी एचसीएफ 6 है, एक 6 होगी दूसरी 48। अगर 6 और 48 हो गई तो इसका एचसीएफ एलसीएम सॉरी 84 नहीं होगा। 6 और 48 का एलसीएम क्या होगा ये बताओ। आपको क्या सर जी 48 नहीं होगा। 2 और 7 ले लेंगे तो 12 और 42, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं 84 हो जाएगा। छह और 3 रिलेटिव है ही नहीं, 5 और 4 है लेकिन इसका एलसीएम 84 नहीं होगा। 5 छके 30 और 6 चौके 24। अब बताओ 30 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा, तो ये भी नहीं होगा। मतलब संख्याएं क्या निकल के आएगी 12 और 42। मतलब आप क्या कर सकते हैं 1/12 प्लस 1/42, इसको ऊपर नीचे कितना से मल्टीप्लाई कर दो 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 7/84 प्लस 2/84 क्या होगा 9/84। 9/84 को क्या लिख सकते हैं 3/28। अच्छा सवाल था सर, थोड़ा सा दिमाग चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है 3 नंबर्स आर को प्राइम। 3 नंबर क्या है को प्राइम है टू ईच अदर एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 नंबर्स आर इक्वल। हम देखो 3 जो को प्राइम नंबर है उसको ए बी सी मान ली। आपको a इंटू बी दिया हुआ है कितना 432 और b इंटू सी क्या दिया है 945। देखो एक चीज तो क्लियर हो गई है, अगर यहाँ पे 5 आ रहा है तो b की वैल्यू एटलीस्ट 5 रही हो। इसको 5 से डिवाइड देने पे क्या बचेगा ये बताओ। 5 1 जा 5,
9 में से 5 गया 4, 5 8 जा 44, 5 9। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव नंबर है, इसको भी तोड़ सकते हैं। तीन छः के 18, 3 तिया 9। इस दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे सर जी ये बी है, मतलब जो वैल्यू यहां बी की होगी वही वैल्यू यहां भी होगी। इस 63 को आप क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 9। मतलब इसको हम लोग फाइनली 9 तिया 27 और 7 पचे 35, 27 गुने 35 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात, अगर b की वैल्यू ये 27 है, ये b इंटू सी है ना, 27 से इसमें डिवाइड लगना चाहिए, लगाओ 27, 27 बन जा 27, कितना बचेगा 16, 16 पे क्या आ जाएगा 2। हाँ इसको आप लिख सकते हैं 16 इंटू 27। अब आपको तीनों संख्याएं निकल गई है, ए बी और सी। ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। तो बोल रहा है तीनों संख्याओं में सबसे कम उभयनिष्ठ संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल थ्री नंबर। तीनों संख्या का क्या करना होगा, एलसीएम पता करना होगा। आपके पास नंबर क्या है, 16, 27 और 35। एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे सर जी हम 35 को पिक कर लेंगे, चलो 35 पिक होगी, इंटू 727, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब आंसर वही होगा जो इस सब से कट जाएगा। अब देखो अगर कोई संख्या 27 से डिवाइड है तो आपको समझना होगा वो 9 से डिवाइड होगी। तो ये 5 1 6 3 9 ये रख सकते हैं, 6 6 12, 5 1 6 18 ये भी रहेगा, 5 4 9 8 1 9 ये भी रहेगा, 5 4 9 ये भी रहेगा। अब एक और है 16, कोई संख्या अगर 16 से डिवाइड है तो वो 4 से भी डिवाइड होगी। अब देखो यहां से कटनी शुरू हो गई, 30 4 से डिवाइड नहीं है, 50 नहीं है, ये भी 50 नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा डी। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन ग्रुप डी में पूछा था, हम लोग इस पे नहीं जा सकते जो वो किस एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन अच्छा है, उसके लिए क्या अप्रोच लगेगी ये सीखना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 1326। देखो एलसीएम दे दिया है कितना, टू नंबर्स का 1326, एंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 दिया हुआ है तो संख्याएं क्या क्या होगी, 3a एंड 3b। इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 27, देन द सम ऑफ द नंबर। डिफरेंस दिया हुआ है 3a माइनस 3b का कितना 27, आपसे क्या मांगा है 3a प्लस 3b। अब बताओ जो भी संख्या होगी वो 3 से तो एटलीस्ट डिवाइड होगी ना, 7 2 9, 5 2 7 1 8, ये तो आंसर नहीं होगा, 4 1 5 ये भी नहीं होगा, आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। यहां तक हम लोग सोच लिए। अब चलो कुछ कर लेते हैं। अगर संख्याएं ये है तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कि एलसीएम 3ab हो जाएगा, 3ab बराबर 1326। काट लो, 3 चौके 12, 1 3 चौके 12, 3 दूना 6। 442 को कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी के फॉर्म में है, 442 कैसे लिखाएगा,
2 गुना 221, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो 221 को तोड़ सकते हैं। 221 किससे डिवाइड होगा? 3 से तो 21, 3 से तो होगा ना, 2 2 4 1 5 है। 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो? 13 का है 13, 13 सत्ते 91। मतलब फाइनली आप 13 दूना 26 और 17, 26 गुना 17 क्या हो जाएगा? 442। लेकिन देखो 26 और 17 के बीच में क्या 21 27 का डिफरेंस है? नहीं है। वैसे भी 3a-3b है, यानी a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। और ये 9 को सेटिस्फाई कर रहा है। कहा है ना, इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 27, तो नंबर आपने क्या माना था? 3a-3b, यानी 3a-3b इक्वल टू 27, तो a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट? 9। और यहाँ 26 और 17 में कितना का? 9 का डिफरेंस भी है। हमें मांगा क्या गया है? 3a प्लस 3b, मतलब 3 इंटू 26 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 43, यानी जवाब हो जाएगा 129। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:11, एलसीएम इज 462, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर? मतलब आपका नंबर का रेशियो दिया हुआ है 7:11, एलसीएम देके रखा है 462, आपसे a माइनस बी पूछा है। अब ये बताओ a माइनस बी क्या हो जाएगा? 4 का डिफरेंस तो है, मस्ट है 4 का मल्टीपुल होना। 4 से ये नहीं घटेगी, 4 से ये नहीं घटेगी, या तो a होगा या तो c होगी। क्लियर? अब अगर संख्या 7:11 में है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा ये बताओ? 7a इंटू 11, ए क्या है? एचसीएफ, ये इक्विवेलेंट होगा 462 के। 11 चौके 44, 11 दूना 22 और 7 के 42, यानी ए बराबर क्या आ जाएगा? 6। तो मतलब इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। और 1 यूनिट की वैल्यू है 6, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। या आप ऐसे निकाल लो, 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। और इस 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66। सॉरी, 7 की वैल्यू 42 और 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 66। इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 24। लेकिन क्यों इतना करना, जब हमको अनुपात दिया है 7:11, मेरे हिसाब से डिफरेंस कितना? 4। और एचसीएफ कितना निकला है? 6। 4 को 6 से गुना कर लेंगे, 24 इस सवाल का जवाब आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखो ये सीरियल मेंस 2022 का क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन। अभी जैसे सवाल सब करते हैं उसी तरह से करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 10। अगर एचसीएफ 10 है तो संख्याएं क्या होगी? तो आपको सर जी 10a और 10b होगी, और उसका प्रोडक्ट दिया है, मतलब 10a इंटू 10b। इस बार एलसीएम नहीं दिया है, इस बार प्रोडक्ट दिया है। ये 1500 के बराबर है। तो बताओ 0 0 से कट गया, a इंटू बी कितना के बराबर है? 5, 15। तो 15 कैसे टूटेगा? 3 और 5 में। मतलब a बराबर 3 और b बराबर आप 5 मान सकते हैं। आपसे क्या पूछा है? द नंबर ऑफ द सच पेयर, सॉरी सच पेयर पूछा है। अब तुम बताओ, अगर ए बी इज इक्वल टू 15 है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी? तो आपको सर जी ए 1 होगा तो बी 15 होगा, एक पॉसिबिलिटीज तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ए 3 होगा तो ये 5 होगा। और कोई पॉसिबिलिटीज है? तो आपको नहीं सर, यही दो पॉसिबिलिटीज है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। दो पॉसिबिलिटीज है नंबर होने के। या तो संख्याएं क्या क्या हो सकती है?
10 और 150, इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्रोडक्ट 1500। या तो संख्याएं 30 और 50 हो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज सही है। आपको लगता होगा मेंस का क्वेश्चन है टफ है, कुछ नहीं है सर। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपको कमजोर नहीं बना सकता है। क्वेश्चन आपसे डरेगा, आप क्वेश्चन से नहीं डरोगे, लेकिन वैसा बनना पड़ेगा। अब देखो इस सवाल में क्या करा है, ये भी सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। 2023 में तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं एचसीएफ एलसीएम से। कह रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई इज 15, एक्स और वाई का एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है देन द एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना इज डिविजिबल बाय 36x² माइनस 81y² का एचसीएफ। देखो इसमें से क्या आ जाएगा, इसमें तो 9 कॉमन आ जाएगा, 4x² माइनस y²। नाइन वाई स्क्वायर। दूसरा क्या है आपका, 81x² माइनस 9y²। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यहां से 9 को कॉमन ले लेंगे, 9x² माइनस y²। अब एक चीज बताओ, अगर x और y का एचसीएफ क्या है, 15 है, तो यहां भी x और y तो 15 आएगा ना कॉमन, क्योंकि x और y की जो भी वैल्यू होगी इसकी 15 आ जाएगी, यहां भी आएगा। और 9 एक्स्ट्रा में मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 15 गुना 9 135। आई थिंक समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर x और y का एचसीएफ 15 है, तो यहाँ x² और y² है, यहाँ भी सपोज करो 15 है, हम एक को 15 मान लें, एक को 13, तो यहाँ से 15 का स्क्वायर का 15 आ जाएगा कॉमन, यहाँ भी 15 आ जाएगा कॉमन। और हमसे पूछा है लिस्ट नंबर जो डिविजिबल होगा, तो 15 गुना 9 135, यही इस सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एचसीएफ और एलसीएम के। कल की जो चर्चाएं होगी वो बड़े नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं इस पे चर्चाएं होगी, और संभवतः आखिरी क्लास होगी वो एचसीएफ और एलसीएम की। बाय।